नमस्कार। आइए लर्न विद अस इंग्लिश पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम टेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। टेंस क्या है? इन ग्रामर टेंस रेफर्स टू द टाइम एट विच एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग टेक्स प्लेस। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, टेंस हमें बताता है कि कोई भी कार्य किस समय पे हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है। टेंस जो हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम वर्तमान स्थिति में होने वाले कार्यों को बताते हैं। पास्ट टेंस में जो काम हो चुके हैं हम उसके बारे में बातें करते हैं, और फ्यूचर टेंस में जो काम हम भविष्य में करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि रूटीन, हैबिट या शेड्यूल को बताता है। मतलब जो काम हमेशा अक्सर होता है, जो किसी हैबिट के बारे में बताता है, और जो हमारा शेड्यूल होता है, हमारी जो ऑलरेडी प्लान्ड कोई चीज़ होती है, हम उसके बारे में जिक्र करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम और उदाहरण लेंगे, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो इस तरीके के वाक्यों में आप देखेंगे कि हर वाक्य के अंत में या तो ता है, ती है, ते है आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब यह एक रूटीन एक्टिविटी के बारे में बता रहा है जो अक्सर होती है, उसमें कोई प्रश्न नहीं होता, ये हमेशा होती है, रेगुलर एक्टिविटी है, शेड्यूल है ये एक हमारा। हम देखेंगे प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसको लिखने के कई नियम हैं। और जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको लिखने का नियम है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है और आई ई एस कहाँ लगता है, ये हम देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता है, वो अगर थर्ड पर्सन सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगल जो कि ही, शी, इट है, तो हम वहाँ पर हमारे को या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई एस लगेगा, और फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में अगर जैसे एस कहाँ लगाना है, आई ई एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है। देखिए, ई एस लगाना है अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगल है और उसकी जो वर्ब है और उसके वर्ब के एंड में अगर ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एस आता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मिस, कैच, फिक्स, इन सब के आखिरी में वर्ब्स में एस आ रहा है, एच आ रहा है और एक्स आ रहा है, तो इनके वर्ब्स के एंड में हमको ई एस लगा देते हैं। जैसे मिस हो जाएगा मिसेस, कैच हो जाएगा कैचेस, फिक्स हो जाएगा फिक्सेस। उसी तरीके से यदि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट है जो कि वाई है, जैसे ट्राई, कैरी, तो वाई जो आखिरी लेटर है वो रिप्लेस हो जाएगा आई ई एस से, ट्राई बन जाएगा ट्राइस, कैरी हो जाएगा कैरीज। उसी तरीके से यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा जो कि ही, शी, इट, अगर यहाँ पर पहली 2 कंडीशन हमारी ई एस और आई एस वाली हमारी नहीं मिलती हैं, तो हम लोग वहाँ पर एस लगाएंगे। जैसे लाइव, स्टे, लाइफ के आखिरी में ई आ गया तो हम लोग एस लगा देंगे, लाइव्स हो जाएगा, स्टे, स्टेज हो जाएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अपने रूल्स को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट डू या डस, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू कहाँ लगेगा और डस कहाँ लगेगा? डू लगेगा हमारा अगर प्लूरल है और प्लूरल के साथ में अगर आई, वी, यू, दे हमारा सब्जेक्ट है तो हम डू लगाएंगे। और डस लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट,
तो वहाँ हम लोग को डस लगाना है। अब हम देखेंगे हमारा इंटरोगेटिव में क्या है। इंटरोगेटिव में डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड्स पहले आ जाते हैं, जैसे वाई, वर्ड, तो ये पहले लग जाएगा। होता वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, मतलब प्रश्नवाचक, उसमें हम प्रश्न करते हैं। तो वहाँ हमारा WH फैमिली जो भी हमारा वर्ड, वाई, ये पहले लगेगा, प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरणों को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस। इसमें क्या है, हरी गोज टू द टेम्पल, सेकेंड राम प्लेस, थर्ड इज रेणुका लाइक्स अ फ्लावर, फोर्थ वन इज जॉन डज एक्सरसाइज एवरी डे। अब ये सारी सेंटेंसेस हैं, हमको क्या करना है, जो हमने इससे पहले रूल्स पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को, उनको अपने सामने रखना है और इन टेंसेस को अच्छे से देखना है। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें मतलब जो है नहीं लगाया जाता है, तो वो हम सेंटेंस देखेंगे। जैसे आई डू नॉट लाइक टी, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स। तो ये सारे जो है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन हो रहा है, तो डज शी स्पीक इंग्लिश, डू यू लाइक टी, डू दे प्ले फुटबॉल, डज ही वर्क ऑन वीकेंड्स, ये सब क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर डू पहले लग जा रहा है। तो आसान तरीका यही है कि जो हमने रूल्स पहले पढ़े थे उन रूल्स को अपने सामने रखेंगे और फिर उसके बाद में इन सेंटेंसेस को कई बार देखेंगे और समझेंगे वो रूल्स इन सेंटेंसेस में किस तरीके से अप्लाई हुए या लगे। तो हम इसका मतलब जो है हम इस चीज़ की अब प्रैक्टिस करेंगे और इसको कई बार देखेंगे और अब हम नए सेंटेंसेस को भी बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अब नए नए सेंटेंसेस को बनाएं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अभी हमने एग्जांपल्स लिए, उसी तरीके से नए सेंटेंस जिनके आखिरी में ता है, ती है, ते हैं, जो हमारे रेगुलर यूज़ में मतलब जो है हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, वाक्यों को यूज़ करते हैं, उन्हीं सिंपल वाक्यों को लें और कम से कम हर रोज़ कम से कम 20 सेंटेंसेस मतलब 20 सेंटेंसेस बनाएं हम लोग। तो आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हम भी करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।